हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के गेट एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। आई गेस ये सेट 2 का क्वेश्चन है। सो लेट अस सी द स्टेटमेंट फर्स्ट, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। दे हैव गिवन यू अ फंक्शन f डिपेंडेंट ऑन 4 वेरिएबल्स। You can just see the minterms as well as the don't cares of this function. They're also specifying where D represents the don't care conditions in K-maps. Which of the following is a minimum product of sums POS form of F? Okay, तो जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है वो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। आपको ढूंढना है POS प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म इस क्वेश्चन के लिए। ओके, आपको पता है पीओएस फॉर्म के लिए हमें मैक्स टर्म्स पता होनी चाहिए, बट यहां पे सारी मिन टर्म्स बताई गई हैं। यानी कि अगर हम इन सभी इनपुट्स को छोड़ दें, इनके सिवा जो इनपुट्स बची हैं वहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, बिकॉज इन इनपुट्स पे फंक्शन की वैल्यू 1 है। इन इनपुट्स पे फंक्शन की वैल्यू डोंट केयर है, यानी कि 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बट हमें उसकी चिंता नहीं कि वो वैल्यू क्या है। तो बची हुई जगह पर फंक्शन की सारी वैल्यूज 0 होंगी। ओके, दैट मीन्स हम मैक्स टर्म्स यहां से पता कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो हम ये डोंट केयर्स फिल कर लें। तो के मैप में 5, 6, 11, 15 पर डोंट केयर्स हैं। सो यू हैव 5 हेयर एंड 6 हेयर, 11 इज हेयर, 5, 6, 11 एंड 15 इज हेयर। तो ये सारी जगह पे फंक्शन की वैल्यू है डोंट केयर। अब जो बच गई, यानी कि इन दोनों के अलावा जो जगह बच गई वहां पे फंक्शन की वैल्यूज होंगी 0। लेट्स फिल दैट। तो 0, 1, 2, 3, 4 मिसिंग है, यानी कि 4 पे फंक्शन की वैल्यू होगी 0। सो यहां पे 0 है। नेक्स्ट वी हैव 5, 6, 7, 8, 9 मिसिंग है, तो 9 पे भी फंक्शन की वैल्यू होगी 0। ओके, देन यू हैव 10, 11, 12 मिसिंग है, तो 12 पे भी फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। 12 विल बी हेयर। 12 के बाद आएगा 13 एंड 14, तो 13, 14 दोनों जगह पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। 13, 14, 15, तो 14 यहां पे आएगा। ओके, तो सारी जीरोस हमें पता चल चुकी हैं, यानी कि सारी मैक्स टर्म्स हम ढूंढ चुके हैं। अब पीओएस फॉर्म, मिनिमल पीओएस पता करने के लिए इन्हें ग्रुप करो, यानी कि प्राइम इम्प्लीकेंट्स ढूंढो। ओके, सो यू कैन सी कि अगर हम ग्रुप्स बनाना चाहें तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि इन चारों का एक ग्रुप बनाया जा सकता है। ओके, तो ये 4 सिंबल्स हमने ग्रुप कर दिए। क्या इस ग्रुप को और बड़ा किया जा सकता था, यानी कि क्या 8 का ग्रुप पॉसिबल था? नो, बिकॉज अगर हम 8 का ग्रुप बनाएं तो ये सेल एम्प्टी है, यानी कि वो पॉसिबल नहीं है। ओके, दैट मीन्स ये ग्रुप इससे बड़ा नहीं किया जा सकता था। नाउ ये दोनों सिंबल्स बचे हैं ग्रुप करने के लिए। एक मेथड तो ये है कि आप इन चारों का ग्रुप बना लो, बट उससे एक ही नया सिंबल कवर हो रहा है, ये वाला। इंस्टेड ऑफ दैट हम ये ग्रुप क्यों ना प्रेफर करें? ओके, क्योंकि इसमें दोनों नए सिंबल्स कवर हो चुके हैं। तो ये है ग्रुपिंग, यानी कि प्राइम इम्प्लीकेंट्स हमने ढूंढ लिए हैं। अच्छा, यहां पे कुछ लोग इन दोनों का ग्रुप भी बना सकते हैं, वो गलत है। अगर आपको लग रहा है कि इन दोनों का ग्रुप बना लिया जाए, क्योंकि डोंट केयर्स इंक्लूड करना नेसेसरी नहीं है, हमें सिर्फ जीरोस को कवर करना है। तो अगर आप इन दोनों का ग्रुप बना रहे हो, वो गलत इसलिए है क्योंकि उस ग्रुप को एक्सटेंड किया जा सकता है। उस ग्रुप को 2 से 4 आइटम्स का बनाया जा सकता है, इन चारों को इंक्लूड करके। ओके, हमें डोंट केयर्स को कवर करना नहीं है, बट अगर उन्हें कवर करने से ग्रुप का साइज बढ़ रहा है, देन व्हाई नॉट। ओके, हमें ग्रुप का साइज बढ़ाना है कुछ भी करके। सो दिस वन इज, लेट्स कंसिडर दिस ग्रुप फर्स्ट। तो इसके लिए आप देख सकते हो W की वैल्यूज सेम है, इन चारों सेल्स के लिए W की वैल्यू सेम है। सो वी हैव W बार।
ओके, क्योंकि W की वैल्यू 1 है तो W बार आएगा। और इन चारों सेल्स के लिए आप देख सकते हो Z की वैल्यू भी सेम है, सो यू हैव W बार प्लस Z बार। नाउ लेट्स कंसिडर दिस ग्रुप। इन चारों के लिए आप देख सकते हो Z की वैल्यू सेम है। देखो, इन दोनों के लिए Z है 0 और इन दोनों के लिए भी Z है 0, सो वी हैव Z प्लस, और X की वैल्यूज भी सेम है। देखो, तो इन चारों के लिए X की वैल्यू है 1 मीन्स X बार। ओके, तो ये आया आपका आंसर। इट इज W बार प्लस Z बार इंटू Z प्लस X बार। अब यहां पे हम असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स ढूंढ चुके हैं। क्या कुछ ऐसे प्राइम इम्प्लीकेंट्स भी हैं जो नॉन असेंशियल हों? ऑफ कोर्स, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि ये प्राइम इम्प्लीकेंट बनाया जा सकता था, बट अगर आप इसे बना भी लो तब भी ये नॉन असेंशियल ही रहेगा, क्योंकि इस प्राइम इम्प्लीकेंट को कंसिडर करने के बाद इस जीरो को कवर करने के लिए ये तो बनना ही था। ओके, अब ये जो मैंने ग्रीन में बनाया है ये वाला प्राइम इम्प्लीकेंट, ये कोई भी ऐसी जीरो को कवर नहीं कर रहा जिसे कोई और प्राइम इम्प्लीकेंट कवर ना कर रहा हो। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देखो ये तीन सिंबल्स को हम इस प्राइम इम्प्लीकेंट से कवर करवा रहे हैं, बट ऐसा कोई भी सिंबल नहीं है जो सिर्फ इसी प्राइम इम्प्लीकेंट के द्वारा कवर किया जा रहा है। जैसे इस जीरो को कंसिडर करो तो ये प्राइम इम्प्लीकेंट भी उसे कवर कर रहा है, इस जीरो को कंसिडर करो तो ये प्राइम इम्प्लीकेंट भी उसे कवर कर रहा है, और इस जीरो को कंसिडर करो तो ये वाला प्राइम इम्प्लीकेंट भी उसे कवर कर रहा है। यानी कि ये एक तरह से आप कंसिडर करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कोई नया सिंबल और कवर हो ही नहीं रहा इससे। सो दिस वन इज नॉन एसेंशियल, यानी कि आंसर लिखते वक्त आप इस प्राइम इम्प्लीकेंट को कंसिडर नहीं करोगे। ओके, सिमिलरली आप देख सकते हो कि एक प्राइम इम्प्लीकेंट ये भी बन रहा है, इसमें भी कोई नई जीरो कवर नहीं हुई, ये तीनों जीरोस ऑलरेडी कवर्ड ही थी, तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसे ड्रॉ भी करो। ओके, सो योर आंसर इज W बार प्लस Z बार इंटू Z प्लस X बार। ओके।